कलंक है सभी भारतवासियों के लिए। भारत भूमि का यह कलंक है, इसलिए कलंक दूर होना चाहिए। भारत सरकार गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे, इसी में सबका भला है। एक योजना आई है गो सम्मान आह्वान अभियान, जिसके विषय में हमने कल चर्चा भी करी थी आप लोगों से। उस योजना में यही करना है, सभी लोगों को 27 तारीख को जो है ज्ञापन देने के लिए चलना होगा तहसीलों में। हमारे प्रधान जी आए हुए हैं आज। प्रधान जी भी हमारे बड़े गोभक्त हैं। प्रधान जी से भी निवेदन करेंगे हम कि आगामी 27 अप्रैल को गोमाता के लिए एक संत लोग योजना लेकर के आए हैं कि भारत सरकार गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे, गोहत्या को पूरी तरह बंद करे और कुछ सेवा के लिए भी कुछ अनुदान करे। तो उसमें देखिए पहले तहसीलों में ज्ञापन दिया जाएगा, फिर भी सरकार जो है गोहत्या बंदी कानून नहीं बनाती है तो फिर जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। भारत माने पूरे भारत में ही कार्यक्रम चलेगा, किसी एक क्षेत्र का नहीं है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है ये। तो फिर उसके बाद में जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी भारत सरकार यदि गोहत्या बंदी कानून नहीं बनाती है तो जो राज्य है, राज्य की राजधानियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, इन राजधानियों में ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी भारत सरकार यदि गोहत्या बंद नहीं करती है तो फिर दिल्ली में ही सभी संत और गोभक्त लोग पहुंचेंगे। बहुत बड़ी संख्या में एक प्रार्थना वहां पर करी जाएगी सरकार से कि सरकार जो है गोहत्या बंद करे और गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे। यदि फिर भी भारत सरकार गोहत्या बंद नहीं करती है तो 15 अगस्त 2027 से ये ऐसा कार्यक्रम है, स्टेप बाय स्टेप इसमें कार्य किया जाएगा। पहले तहसील में, फिर जिले में, फिर राजधानियों में, फिर देश की जो राजधानी दिल्ली है वहां पर 6 महीने तक सभी गोभक्त एकत्रित होकर के सरकार से प्रार्थना करेंगे। फिर भी सरकार यदि नहीं मानती है तो फिर आमरण अनशन की ही एक विकल्प है, क्योंकि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से संघर्ष तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि संघर्ष तब हो सकता था जब उसके लिए अधिक लोग सहयोग करें। देखिए जब अपने अधिकार की बात हो तो वहां पर तो आप किसी आंदोलन के लिए अधिक लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार से कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए किसी विभाग में सरकार बहुत कम वेतन देती हो तो फिर वहां पर सरकार से तनख्वाह बढ़वाने के लिए सरकार से यदि धन लेना हो, कुछ अपने हित में काम कराना हो तो वहां पर बहुत से लोग अपने स्वार्थ के कारण इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जहां बात गाय की आती है, जहां हिंदुत्व की रक्षा की बात आती है, वहां पर कोई पीछे नहीं आता, वहां पर कोई नहीं आता, वहां पर सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। गाय के लिए यदि आप लोगों को इकट्ठा करो तो बहुत कम लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। इसलिए सरकार से संघर्ष तो किया नहीं जा सकता। संघर्ष यदि करें तो सरकार को चल देगी। सन 1966 में उसमें भी कोई ऐसा उग्र आंदोलन नहीं था, वो भी शांतिपूर्ण प्रस्ताव ही था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी बात हुई, सरकार को ऐसा लगा कि हम पर शायद ये आंदोलनकारी आक्रमण कर सकते हैं, तो सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए वहां पर गोभक्तों पर गोलियां भी चलवा दी थी। इसलिए ऐसा कोई आंदोलन तो नहीं किया जा सकता, सरकार से प्रार्थना ही की जा सकती है। इसलिए संविधान के दायरे में रह करके और पूर्णतः अहिंसक है यह कार्यक्रम। कोई तोड़फोड़ या कोई ऐसे जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाना है। शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के तहसीलों में ज्ञापन देना है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एसडीएम के नाम पर वहां पर हम लोगों को जाकर के ज्ञापन देना है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को तो इकट्ठा होकर के
वाहन में बैठ करके सभी माताओं से भी निवेदन करेंगे, ये सबका कर्तव्य है। गाय की रक्षा हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यदि हमारे इस थोड़े से प्रयास से यदि संपूर्ण भारतवर्ष में गोहत्या बंदी कानून बन जाएगा तो गाय के प्राणों की रक्षा हो जाएगी, बड़े स्तर पर गोरक्षा हो जाएगी। देखिए, सामर्थ्य जो है शासन के हाथ में होता है। सामर्थ्य किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ में पैसा होता है, सरकार के हाथ में सामर्थ्य है, सब कुछ। तो बहुत से गोरक्षक दल और बहुत से लोग, बहुत से साधु संत मिलकर के भी जो गाय की रक्षा और सेवा नहीं कर सकते, वो केवल सरकार की कलम की एक नोक कर सकती है। इसलिए हमको 27 अप्रैल के दिन अपनी अपनी तहसील में वहां पर चलना है, सभी लोगों को एकत्रित होकर के, ट्रालियों में बैठ करके, वाहन में बैठ करके आप सभी लोग चले तो और गौ माता के लिए वहां पर ज्ञापन देना है। क्योंकि सरकार जब ये देखेगी कि भाई इतने अधिक लोग गोहत्या की मांग कर रहे हैं, ये भारत की जितनी भी तहसील है, 5000 से अधिक तहसील है, उन सभी तहसीलों में ज्ञापन दिया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक जिला प्रभारी है संस्था की तरफ से इस कार्यक्रम को, इसमें किसी संस्था का नाम नहीं है, न किसी व्यक्ति का नाम है, इसमें गोमाता का ही चित्र है और गोमाता का ही नाम है, किसी व्यक्ति और किसी संस्था का नाम नहीं है। लेकिन सभी सनातन धर्म के जो धर्माचार्य हैं, सबकी सहमति है, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि गोहत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन सरकार तभी गोहत्या बंद करेगी क्योंकि सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि सरकार प्रजातंत्र से चलती है, कोई राजतंत्र नहीं है, ये पब्लिक से चलती है। पब्लिक जो मांग करती है, प्रजा जो मांग करती है, वो ही सरकार काम कर पाती है। और ये जो प्रजातंत्र वाली जो पद्धति, इसकी यही विडंबना है कि जब वोट देने का समय आता है और नेता लोग भी जब वोट मांगने के लिए आते हैं, तब गाय की ना तो नेता बात करते हैं, ना हम लोग नेताओं से यह कहते हैं कि भाई आप कुछ गाय की सेवा और रक्षा के लिए करो तभी हम आपको वोट देंगे। बल्कि होना यह चाहिए कि जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आते तब उनसे कहो कि हम आपको तभी वोट देंगे जब आप गो रक्षा के लिए कुछ करो, जब गो सेवा के लिए आप कुछ करो। नहीं तो वो कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी, उसका बहिष्कार करना चाहिए। प्रधान जी, हमने इतिहास का आकलन किया। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, सन 1966 में जिस सरकार ने गो भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, तो उसके बाद 1967 में आम चुनाव हुए, लोकसभा वाले जो चुनाव हुए, तो 67 में वही सरकार फिर से जीत गई और वही प्रधानमंत्री जिन्होंने गोलियां चलवाई वो पुनः शासन में आ गए। तो गलती किसकी है? गलती पब्लिक की है, क्योंकि प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। पब्लिक ही तो गो हत्यारों को चुनती है। एक तो ये प्रजातंत्र भी बड़ी घटिया प्रणाली है, अब क्या कहें, ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि जब चुनाव का समय आता है तब उन नेताओं से स्पष्ट कहें कि आप वोट मांगने के लिए आए हो, हम आपको तभी वोट देंगे जब आप गोरक्षा और गो सेवा के क्षेत्र में कार्य करो। गांव में किसान भी परेशान होते हैं, गौ माता जब फसलों को बर्बाद करती है तो किसान भी परेशान होते हैं। तो एक तो गौ माता को अपने घर में ही रखना चाहिए, नहीं रख पा रहा हो तो कुछ वैसी व्यवस्थाएं करो, सरकार से सहयोग लो, गौशालाओं का निर्माण किया जाए। इसके लिए सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। तो पहले के जो राजा लोग होते थे वो गाय की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते थे, लेकिन वर्तमान काल में ही सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है गोवंश की। तो धर्मात्मा राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को आश्वासन दिया